दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दादाजी का कमरा। यूं तो सभी परवीरों में हर सदस्य की कुछ आदतें अजीब होती हैं। मेरे दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे। कहीं भी गायब हो जाते थे। कभी कभी तो कुछ दनी के बाद ही आते थे। हाथ और पैरों पर अचानक ही चोटों के नशिन दखिने लगते थे। जब उनसे पूछो तो उन चोटों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इन्हीं अजीब चीजों में से एक उनका कमरा भी था, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कौवो वहां की सफाई भी खुद ही करते थे। एक दनी बचपन में खेलते वक्त मुझे उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने झुक कर दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो मुझे एक परछाई दिखी। तभी मैंने देखा कमरे से खून की तेज धार बह रही थी। देखते ही देखते मेरे सारे पैर खून में सन चुके थे। मैं छोटा था तो ये देख के घबरा गया और वहीं बेहोश हो गया। उठा तो मां मुझे डांट रही थी कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहे। उनके हिसाब से मैं उसी की वजह से बेहोश हुआ था। मैंने जब उनको सच्चाई बताने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे झुठला दिया। उसके बाद से मेरी और दादाजी ने इतनी बातचीत नहीं हुई। पूरे दिन ही उस कमरे में ताला लगा रहता था और किसी को भी उसके आसपास भटकने की मंजूरी नहीं थी। कुछ साल बाद दादाजी चल बसे और हम भी अपना पुराना घर छोड़कर अब शहर वाले घर में चले गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर में पापा की जॉब काफी अच्छी चल रही थी और मैं भी अब कॉलेज जाने लगा था। तभी मोबाइल पर पापा का कॉल आ गया। पापा ने कॉल पर बताया कि हमें कुछ काम से दादाजी के पुराने घर पर जाना है और हम अगले ही दिन दादाजी के घर के लय नकेल गए। करीब 10 साल बाद अब मैं उस घर में वापस आया तो मैंने देखा कि तिब भी किसी के उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बचपन की जजिजासा के मारे मैंने हथौड़ी ली और उस कमरे पर लगा ताला ही तोड़ दी। मुझे मन ही मन में खुशी तो बहुत हुई, मगर एक डर भी अंदर भर गया कि आखिरी ऐसा क्या था जो दादाजी हमसे छुपा रहे थे। अंदर घुसते ही मुझे कई सारी अलमारियों दखीं, जन्नी में अलग अलग अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। कई सारे कलश, कई लाल कपड़ों में बने ताले, चीनी मट्टी के बर्तन और न जाने क्या क्या। कमरे के बीचों बीच दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर एक घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। इतनी खूबसूरत तस्वीर को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था। तुम्हें उस तस्वीर को वहां से उतरकर बाहर हॉल में ले आया और कमरे को खुला रहने दिया। लेखनी उस रात जब मैं सोया तो मेरी नींद एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच खुली। मैं वहां कैसे पहुंचा, ये सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि पानी का भाव इतना था कि मैं अचानक से डूब रहा था। जैसे तैसे बच बचा के मैं कनीरे तक आया तो हैरत ये हुई कब यहां वही घर था जो दादाजी के कमरे वाली तस्वीर में था। ये देखकर मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खसिक गई। मगर दली तब देला जब मैंने थोड़ा दूर देखने की कोशिश की। वो घर बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा ही था, जैसे कि हाल में मैं अभी कुछ देर पहले सो रहा था। ये सब बस एक बुरे सपने के जाल में था। जैसी तोड़ने के लिए मैं अपने घर की तरफ भागा। हाँफते हुए जब मैं उस घर के नजदीक पहुंचा तो हुए मैंने आंखें बंद कर ली।